guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching your favorite channel Unicom. आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूं मैं. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स मार्केट चैप्टर का एक बहुत ही खास टॉपिक. क्यों खास है? क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे थ्योरी क्वेश्चन आए, चाहे फिर वो वैल्यूज देकर या फॉर्मूला देकर आपको पूछे, बट क्वेश्चन पूछा जाता है. टॉपिक है शटडाउन पॉइंट. अब अगर आपने बोर्ड पर देखा हो तो लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट. तो आप सोच रहे होंगे मैम हमें शटडाउन पॉइंट पढ़ना है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्यों पढ़ना होगा? देखिए, अगर आपको शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो जरूरी है आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट को समझना. So without wasting any time, let's get going. And also let me remind you that we have started fresh batches for November CA Foundation exam. If you want to join in, live batches are starting soon. So you can call on the number which is flashed on the screen to register yourself. So guys, let's get started. Break even point. पॉइंट होता क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. बेसिकली जब हम ना तो कोई प्रॉफिट बना रहे हैं ना हम कोई नुकसान भुगत रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ये पॉइंट क्यों चाहिए और किसको चाहिए? प्रोड्यूसर को चाहिए होता है, एक फर्म को चाहिए होता है. ये वो पता लगाना चाहता है भाई कितना आउटपुट सेल करने से मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहूंगा. तो देखो, आप जानते हो टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व. सो टीआर कर्व यहां देख सकते हो और टोटल कॉस्ट कर्व देख सकते हो, विच विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. टीसी जो है कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. सो टीसी यहां से स्टार्ट हो रहा है, टीआर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. एक्स एक्सिस पर मैंने लिखा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, वाई एक्सिस पर लिखा है मैंने आउटपुट इन यूनिट्स. सो जब आप टीआर और टीसी को देखोगे, जहां पर टीआर और टीसी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट को मैंने नेम दिया है ई. एंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. यही होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, इसको मान लो क्यू मार्क कर देती हूं. सो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट ई पर टी आर इज इक्वल टू टी सी. सो यहां पर मैंने लिख दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. अब आप जानते हैं, एक बात देखिए, अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों को आप क्यू से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, सो टी आर डिवाइडेड बाई क्यू गिव्स यू एवरेज रेवेन्यू एंड टी सी डिवाइडेड बाई क्यू गिव्स यू एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, कुछ भी बोल दो. सो क्या हम बोल सकते हैं, अगर टी आर और टी सी इक्वल होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो ए आर और ए सी भी इक्वल होते हैं. सो यू कैन से दैट आइदर टी आर इज इक्वल टू टी सी और एंड ए आर इज इक्वल टू ए सी एट द ब्रेक इवन पॉइंट. सो यहां पर ई से पहले क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू. टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से. देख सकते हैं आप यहां पर रेड वाला लाइन ऊपर है, टीआर इज मोर देन टीसी. सो दिस इज व्हाट, अबनॉर्मल लॉसेस. इन्हें आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अबनॉर्मल लॉसेस. ठीक है, लॉसेस ई से पहले. और ई पॉइंट जो है उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, दिस टोटल रेवेन्यू कर्व इज अबाउट द टोटल कॉस्ट कर्व, टीआर इज अबाउट टीसी. तो इधर ई के बाद क्या है भाई, टी आर इज ग्रेटर देन टी सी. ठीक है, सो दिस इज अबनॉर्मल प्रॉफिट्स. अबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं ये इकोनॉमिक्स की भाषा में. तो ये आई होप आप समझ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होंगे, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे, और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जितना भी आउटपुट आप सेल करेंगे उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को अगर कंपेयर करेंगे आप लॉसेस में होंगे, उसके बाद आप अबनॉर्मल प्रॉफिट्स में होंगे. यहां देखिए, मैंने एक परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम बनाया है. आप जानते हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इज इक्वल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट. और एवरेज कॉस्ट कर्व यहां ड्रॉ कर दिया है. एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व. अगर आपको ये कॉस्ट के और रेवेन्यूज के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, इक्वल क्यों होता है, ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखकर अपने बेसिक्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखो एवरेज कॉस्ट कर्व को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो कि यू शेप्ड होता है, जहां पर एआर और एसी मिल जाएंगे वहीं पर आपका हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। लेट अस नेम दिस ई। सो आई होप ब्रेक इवन पॉइंट इज वेरी क्लियर। Now we will see what is actually shutdown point. ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट में आखिर डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन जब हमें शट डाउन करना पड़े, अपने काम को बंद करना पड़े। एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन जब फर्म या प्रोड्यूसर को अपना धंधा बंद कर देना पड़े। सो वो कब होगा, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट का डिफरेंस अब आपको समझ आएगा। शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है, इट इज दैट सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। केवल और केवल फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाता है, मतलब फर्म जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको अपने पॉकेट से बियर करता है। मान लो आपका खर्चा लगा 10,000 मास्क आपने बनाए, 10,000 मास्क, उसमें आपका खर्चा लगा 10,000 रुपए, तो रेंट फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लगा 5,000 रुपीज, ठीक है। सो इस सिचुएशन में शटडाउन पॉइंट क्या होगा कि 10,000 मास्क बनाने के लिए आपने केवल कितना अर्न किया, 5,000 अर्न किया। यू आर ओनली एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट, यू आर नॉट एबल टू कवर योर फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर आपने कितना कमाया, मान लो 5,000 रुपए आपने कमा लिया, केवल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कवर हो गई और 10,000 रुपए की जो फिक्स कॉस्ट थी वो आपके पॉकेट से लगी, आपने उतना लॉस बियर किया, ठीक है। तो शटडाउन पॉइंट क्या हो गया, जब आप केवल अपना वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल खर्चा निकाल पाते हैं, उतना ही कमा पाते हैं, जो टोटल लॉस होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट के जितना। सो हियर एट शटडाउन पॉइंट फर्म incurs loss of fixed cost. Alright, so this is clear. अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यू आर ओनली एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट, तो टीआर और टीबीसी इक्वल होते हैं शटडाउन पॉइंट पर। अब देखो दोनों को क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू विल बी एवरेज रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू विल बी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो इट गिव्स यू AR इज इक्वल टू ABC, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहीं पर देखिए हम जानते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, हमेशा ऐसा ही होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट रेवेन्यू। सो एक यूनिट सेल करने पर कितना रेवेन्यू आया, और प्राइस भी तो वही होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, कितने प्राइस पर आपने एक यूनिट को बेचा। सो AR एंड प्राइस आर सेम, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ABC हो गया शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो आप केवल अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाएंगे शटडाउन पॉइंट पर। नाउ व्हेन विल अ फर्म स्टॉप इट्स प्रोडक्शन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसा, सबसे पहली बात ये कंसेप्ट कहां दिया है मैम, हमारे मॉड्यूल में चैप्टर 4 है मार्केट, यूनिट 1 है, उसमें 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल सेज a firm should not produce at all if its total revenue is less than total variable cost. वो कह रहा है a firm should not produce at all if it is not even able to meet its variable cost. कि अगर आप अपना वेरिएबल खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, मतलब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे है आपका रेवेन्यू या प्राइस तो आप बंद कर दो काम को। ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट सी एक बारीक सी लाइन है, शटडाउन पॉइंट कब होगा, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन व्हेन शुड अ फर्म स्टॉप द प्रोडक्शन, व्हेन एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो अगर आपने टोटल रेवेन्यू जितना अर्न किया वो टीवीसी से कम है, या फिर आप कह सकते हैं और if your average revenue or price is less than average variable cost, then a firm should shut down, it should stop the production. ठीक है, अब देखो एक और छोटी सी बात है, ये डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने परफेक्ट कंपटीशन का AR MR फिर से ड्रॉ किया है, ठीक है, और ऊपर देखो ब्लैक कलर से आपको एवरेज कॉस्ट कर्व नजर आ रहा है और नीचे रेड कलर से आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो उससे हमें मतलब नहीं होता शटडाउन पॉइंट में, हम क्या देखते हैं? वेरिएबल खर्चा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो जानी चाहिए। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो रही है। एवरेज रेवेन्यू और एवीसी जब इक्वल हो जाते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, then you name it as point L may be here and this is your shutdown point. ये पॉइंट L आपका शटडाउन पॉइंट है, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सो एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा? इट विल बी द शटडाउन प्राइस। मिनिमम ऑफ एवीसी इज नोन एज शटडाउन प्राइस वेयर फर्म सीजेस प्रोडक्शन। यहां इससे आगे फर्म नहीं जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट के बीच का डिफरेंस अब आपको समझ आया होगा। जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, या आप कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बट शटडाउन पॉइंट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट से। शटडाउन पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन your total revenue is equal to total variable cost, or you can say your average revenue or price is equal to average variable cost. ठीक है, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई कब फर्म को प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहना है, कब बिल्कुल बंद कर देना है, when a firm should stop its production, तो आप बोलोगे whenever average revenue or price is less than average variable cost, it should stop the production. अगर भाई तुम अपना एवरेज वेरिएबल खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे, शट डाउन कर दो, बंद कर दो, ठीक है। एग्जाम में अगर वो पूछता है शटडाउन पॉइंट क्या होता है, it will be when average revenue or price is equal to average variable cost. अगर वो पूछता है प्रोडक्शन कब बंद कर देना है, तो when average revenue or price is less than average variable cost. एबीसी कवर हो रहा है तब तक चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो भी कवर नहीं हो रहा, रुक जाओ, बंद कर दो, ठीक है। Now see, in your module there are 3 questions related to this topic. Question number 38, 39 and 40th of old modules. तीनों क्वेश्चंस एक एक करके यहीं पर अभी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे राइट हियर विद मी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखो, इट इज सेइंग, इट रीड्स एज फॉलोज, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन। अब एक एक ऑप्शन पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एटीसी इक्वल्स प्राइस। भाई एवरेज टोटल कॉस्ट अगर प्राइस के इक्वल होता है तो वो शटडाउन पॉइंट होता है क्या? हमें टोटल से मतलब नहीं होता शटडाउन में, ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन कहता है व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, तो बिल्कुल सही बात है ये देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस और एआर, यही तो होता है शटडाउन पॉइंट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। सपोज दैट at the profit maximizing level of output, a firm finds that market price is less than ATC. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, market price is less than ATC, but it is saying it is greater than average variable cost AVC. भाई AVC से तो बड़ा है मार्केट प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 सिचुएशन दिए नीचे, भाई बोल रहा है कि क्या करना चाहिए फर्म को। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कहा अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है आपके प्राइस या एवरेज रेवेन्यू से, तो आपको क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती तो हम शट डाउन करते हैं, पर यहाँ देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है और आप कमा ज्यादा रहे हो, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, सो यू विल कंटिन्यू।
ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेस। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी निकल ही रही है, उससे ज्यादा मैं एवरेज रेवेन्यू चार्ज कर रही हूं या प्राइस चार्ज कर रही हूं, सो आई विल कंटिन्यू। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है भाई? इट इज सेइंग दैट when price is less than average variable cost, price is less than average variable cost, ये सिचुएशन इसने क्वेश्चन में दे दी। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग what a firm should do when price is less than ABC, what a firm should do। भाई हमें पता है मैम, आपने बता दिया, अगर इतना भी तुम नहीं कमा पा रहे कि तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए तो यू शुड शट डाउन, stop production right then, right away। ठीक है, so it should shut down since it cannot even cover its variable cost if it stays in business। Option D will be the right answer। So guys, that was all from my side। In today's video we comprehensively covered break even point with diagram, shutdown point with diagram। I told you the difference between break even point and shutdown point, and also we solved 3 important questions given in your module related to the topic। I hope आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई और वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कोई भी शॉर्ट वीडियो मैं किसी भी टॉपिक पर लेकर आऊं तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। सो गाइज, मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके एग्जाम करीब हैं, हंसते मुस्कुराते रहें और दिल लगाकर रिविजन करते रहें। सी यू सून, बाय बाय।